सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हैं और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। आपसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बता दें कि आज सोने चांदी का हाल जो है वो किस तरीके का है। तो कल की सोने चांदी की भारी गिरावट के बाद आज सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में अगर बात करें तो सोने में 1000 से ज्यादा की तेजी, भाव में 1,44,000 के ऊपर भाव है फिलहाल। कल 1,41,000 नीचे पहुंच गया था सोना, यानी कि कल 3,000 से ज्यादा सस्ता हुआ था सोना। लेकिन आगे कैसी रहेगी चाल सोने की, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। भाविक उनको क्या करना चाहिए फिलहाल, किस तरीके की स्ट्रैटेजी गोल्ड पर आप रखने की सलाह देंगे? देखिए, सरप्राइजिंग ये तो आज गोल्ड में रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि क्योंकि हमने जब से वॉर देखा कि शुरू हुई, तब से गोल्ड और क्रूड में एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है कि जहां पे कच्चा तेल बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन के दबाव में हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आती है। बट आज के दिन हम देख रहे हैं कि दोनों में तेजी का माहौल है, जहाँ पे क्रूड में भी तेजी है और गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी है। तो आई थिंक आज के दिन लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। हालांकि इंट्राडे के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो आज सोने में बाय करके चलना चाहिए अराउंड 1,44,000, 145,500 के टारगेट के लिए और 143,500 का स्टॉप लॉस। बट ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर देखें तो 4200 का सोना जो है जो बहुत रेजिस्टेंस है। 4200 के ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि तेजी आ सकती है। हाँ, 4000 का लेवल जो है वो काफी सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट आ चुका है। आई थिंक 4000 के नीचे जाता है तो वापस से हमें 3800 से $3,500 के करेक्शन देखने को मिले। तो अभी 200 पॉइंट की रेंज में सोना चल रहा है 4000 से 4200 के बीच में। तो आई थिंक जब तक 4000 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए 4000 के स्टॉप लॉस से। अगर 4200 के ऊपर जाता है तो शायद और तेजी हो सकती है। ओके, चलिए, तो इन लेवल्स को आपको फिलहाल ध्यान में रखना है। साथ हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी शो में शामिल हो गए हैं। तो पहले कॉलर राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शामगढ़ से। राजेंद्र, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, सिल्वर पे क्या करना चाहिए? 2,60,000 पे बाई। चलिए, क्या करना चाहिए भाविक जी इनको? देखिए, अभी तो फिलहाल लग रहा है कि ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। हालांकि सपोर्ट भी है 2,20,000 से 2,15,000 के बीच में। जैसे भी मेरे सहयोगी ने भी बताया, आई थिंक एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर भी जाएगा तो 236 से 230, क्योंकि देखिए वॉर अगर वापस से शुरू होती है तो कच्चे तेल की तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शायद फेड जो है वो एक के बदले दो भी रेट हाइक कर सकते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए वीक रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऊपर 235 236 के करीब आ जाए तो आपकी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। नीचे 2,15,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर वो ब्रेक करता है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो फिलहाल आपको ये लेवल्स जो हैं इसको रखना है ध्यान। भाविक, जल्दी से आप भी अपना इस पर स्ट्रैटेजी बता दीजिए कच्चे तेल पर। देखिए, कच्चे तेल में आई थिंक जब तक 81 के ऊपर नहीं जाता ब्रेंट में, तब तक हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। हालांकि अभी 75 ब्रेक कर दिया है तो बुलिश ही मुझे लग रहा है। तो यहाँ से थोड़ा नीचे अगर आता है 6900 के करीब एमसीएक्स में, तो एक बार 6750 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। 7250 का टारगेट रहेगा। चलिए, बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप दोनों की तरफ से। और इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज क्रूड, सिल्वर और गोल्ड तीनों पर ही शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और एडिबल ऑयल मार्केट का कैसा है हाल? खाद्य तेल की सप्लाई डिमांड कैसी है और खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे?